तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा भाई भी देगा आजादी, जब तक हुकूमत बंद रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। हाय 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 हाय, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे आजादी। कि मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ का रेप होता है, इसको आप रियासत मदीना कहते हैं। ये बनाइए आपने रियासत मदीना कि सड़क पर एक औरत की इज्जत पामाल होती है, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो मुहाफिज हैं, वो ये कहते हैं कि औरत को चाहिए था ऐसे रास्ते से ही ना जाती, वो अपनी हिफाजत करती। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमने अपनी जान की, अपनी इज्जत की, अपने माल की खुद हिफाजत करनी है, तो इन अपने खुद चौकीदारी अगर अपनी करनी है तो ये इदारे खत्म कर दें जनाब। हम इतने टैक्स क्यों देते हैं मोटरवे पे जाने से पहले? हम इस मुल्क में इतने टैक्स क्यों, भारी टैक्स पे करते हैं सड़क पे अपनी इज्जतें लुटवाने के लिए अपने बच्चों के सामने? ज़ैनब के वक्त पे या अभी कानून आपने बनाया तो कानून इन्फोर्स करने वाली एजेंसी ही जब मान गई कि भाई ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है, लेकिन तुम्हारी ही गलती है कि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है, तो कानून क्या करेगा? कानून किसको प्रोटेक्ट करेगा? कानून किस लिए हम लोग इन्फोर्स कराएं? किससे इन्फोर्स कराएं? क्या फ़ायदा ऐसे ओहदे का जहाँ पे आपके पास एक ऐसा मर्द बैठा हुआ है जो अपनी बेटी समझ के आपको अखलाकियात समझा रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि मैं आपको महफूज रखूँगा। और ऐसे ओहदेदारों की वजह से कोई कानून नहीं चल सकता। जितना मर्जी आप कर लें कि पब्लिक हैंगिंग कर दे, चौराहे पे चढ़ा दे, कत्ल कर दे, ऐसे ओहदेदार हमेशा जिनसी तशद्दुद करने वाले रेपिस्ट को हमेशा आज़ाद करेगा, क्योंकि वो यही कहेगा कि जो औरत जिसके साथ तशद्दुद हुआ है उसने क्या पहना था, वो किस तरह लग रही थी, वो किस टाइम निकली, वो किसके साथ थी। हमेशा इस बात की निशानदेही है कि रेपिस्ट की गलती नहीं, एक औरत की ही गलती है। रेप होगी कुछ नहीं हुआ, जब ब्लास्फेमी हुई पूरा मुल्क बंद करा दिया। ये हमारी ये वैल्यू है, हम लोग ये ट्रांसजेंडर्स मर रहे हैं, ये हमारी वैल्यू है। ये पाकिस्तान इंसानों का मुल्क है, सिर्फ आदमियों का मुल्क है। आई जस्ट आस्क्ड दिस थिंग, दैट्स इट, इट्स डिस्गस्टिंग। हैविंग कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कैजुअल इंटरेक्शन नहीं है। आदमी पता नहीं क्या चीज़ है, औरत को छुपा के रखो, पता नहीं वो क्या चीज़ है। क्या हूँ मैं? इंसान हूँ, मेरी मर्जी में जो कपड़े पहनूं। तुम्हारे हार्मोन्स खराब है, तुम कंट्रोल करो। मुझे तो आदमी पाकिस्तान में आदमी शॉर्ट्स पहन के आराम से घूमता है, कोई औरत चढ़ती है उस पर? आप मुझे बताएं, आपने आदमी को देखा शॉर्ट्स पहन के जाके, आपको कुछ होता है? Get, do you say that you're asking for it? We don't say. Then why can't men do that? I'm not asking for it and I'm wearing a skinny jeans and a tuck and top. And I'm not asking, don't you dare come near me because it's my body. And I think कि दुनिया सबको पता है हम जाहिल हैं. Stop making excuse of the wrong interpretation of religion and stop degrading women. ये कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ मोटरवे पे खानपुर गई थी। कल मेरे बाप ने मुझे बोला, बेटा अब तुम करीम पे भी बाहर नहीं जाओगी, ये एक जानवरों का मुल्क है। मैं कल 8 घंटे बाहर रही हूँ ना। I was going to a parlor and my father was outside for 8 hours because he does not trust even a Kareem driver of this country. What am I to this country? कहते हैं औरत को छुपा दो, वो हीरा है। तुम हीरे की ऐसी इज्जत करते हो, हीरा बना के तुम सारे जानवर बन गए हो। और लानत है इस माइंडसेट पे। मैं डरूंगी तो नहीं, बट मैं अपने साथ एक वेपन जरूर रखूंगी। मैं सब लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि अपने साथ कोई ना कोई वेपन रखें, क्योंकि इन्होंने बाज नहीं आना। हम इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम खड़े ज़रूर हो सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, बट अपनी सिक्योरिटी भी हमने खुद करनी ही है। सो मैं कहूँगी कोई स्क्रू ड्राइवर हो, कोई छुरी हो, कोई कुछ भी हो, कोई पेपर स्प्रे हो, अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इनको जितनी दर्द आप उस वक्त पहुँचा सकते हैं उतनी इनको पहुँचाएँ। इनके लिए अगर हम पब्लिक हैंगिंग मांग रहे हैं ना, तो दैट्स नॉट इनफ। हम ये बहुत ही कोई छोटी सज़ा है इनके लिए। इनको तो भाई इनको टॉर्चर करना चाहिए, बिकॉज इनके जो मतलब ये बच्चे नहीं है कि हम इनको रिहैब में डालें, इनको ठीक करने की कोशिश करें। ये बच्चे नहीं है, इनको पता है ऑलरेडी कि भाई क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद ये स्टेप उठाते हैं, बिकॉज क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इनको डर ही नहीं है। कोई 100 में से 1 केस पे आवाज़ हम उठाते हैं, तब जाके कोई रिफॉर्म आता है, थोड़ा सा, बिल्कुल माइन्यूट सा। तो मैं तो कहती हूँ इनको टॉर्चर करें, इनको जो आप कर सकते हैं बुरा हाल इनको करें। हैंगिंग इनके लिए बहुत ईजी सज़ा है, बहुत ही ईजी सज़ा है।
इस मार्च का मतलब ये है कि रोज़ हम सुनते हैं कि रेप हो रहे हैं, और जो भी मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ, अभी पता चला है कि एक छोटी बच्ची का रेप हो गया। तो जो लोग पावर में होते हैं उनको कोई नहीं पूछता है, जो गरीब बंदा होता है वो तो पकड़ा जाता है और पकड़ा जाना भी चाहिए, मगर जो लोग पावर में होते हैं दे यूज़ देयर पावर अगेंस्ट इट और वो नहीं पकड़े जाते। तो ये जो लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो एज अ वुमेन आप पाकिस्तान में क्या फील करती हैं? जैसे पाकिस्तान में एक कनोटेशन है कि औरत एक हीरा है, उसको छुपा के रखें, क्या आपको हीरे की तरह ट्रीट करते हैं? किस किस्म का हीरा है आप? तो यही ना, हीरे की तरह तो दीवार पे फ्रेम करके वरना लगा दो, घर से निकलने देते हैं। और कपड़े जो हैं, आपके कपड़े प्रोवोकेटिव थे, आपने छोटे कपड़े पहने हुए थे इसलिए रेप हो गया। तो आई एम ऑल्सो प्रोवोक्ड बाय योर स्टुपिडिटी टू ब्रेक योर जॉ। जस्ट टेल मी कि जो जानवर रेप होते हैं उनके कैसे प्रोवोकेटिव कपड़े होते हैं? नॉट इवन जानवर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कैसे कपड़े होते हैं? 2 साल के 3 साल के बच्चे जो कब्रों में लोग होते हैं उनके कैसे कपड़े होते हैं? और आप मुझे एक और बात बताएं कि जब आप ये सब न्यूज़ आपके पेरेंट्स वगैरह देखते हैं एंड देयर ऑन मीडिया, आपके सोशल फ्रीडम में यू लुक लाइक अ स्टूडेंट टू मी, बाहर जाती हैं, मेल फ्रेंड्स होते हैं, यू हैंग आउट, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? क्या वो हर चीज़ बंद करके बिठा देते हैं? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, बट मेरे बहुत दोस्त हैं जो जिनके साथ हरासमेंट होती है खुल के नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको यही डर होता है कि माँ बाप घर से फिर नहीं निकलने देंगे, तो इसलिए लड़कियाँ फिर चुप हो जाती हैं। One question for you, have you been harassed? I won't ask you कि आप बताएं, have you been harassed by a man? I have, yeah. Yeah. So lastly, I would like you truly believe in मेरा जिस्म मेरी मर्जी, and what is the message that you want to give to everyone who's listening to this? I truly believe in मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सबसे पहले जब ये स्लोगन आया था तो पहली बात है हमने इसे पॉपुलर नहीं किया था, जो मर्द आते हैं उन्होंने ही पॉपुलर किया था। क्यों पॉपुलर किया? इन 2 लफ्ज़ों में क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इट मीन्स माई बॉडी माई चॉइस। इट मीन्स दैट आई हैव द राइट टू I have the right to wearing whatever I want. I have the right over pregnancy, ठीक है? बच्चे फोर्सफुली पैदा जो करवा देते हैं, और तो प्रेगनेंसी का हो गया, कपड़े पहनने का हो गया, सो ऑल दीज राइट, इट्स माई बॉडी, इट्स माई राइट। कहा जा रहा है कि जो कपड़े ऐसे पहनते हैं और वैसे पहनते हैं और दुपट्टे के बगैर जो 3-3 साल की बच्ची है वो बुर्के में तो नहीं निकलेगी डेफिनेटली। तो ये जब तक आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे, चाहे 3 साल की बच्ची हो या 80 साल की औरत हो, कोई भी सेफ नहीं होगा।